कोई किसी का गुलाम नहीं है दीदी, ये दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। न लड़का लड़की का गुलाम है, न लड़की लड़की। तिलक लेगा तो भाई इज्जत कर रहा है, बेटी का इज्जत नहीं कीजिएगा तो आप लोग जाइएगा कहाँ? बेटिए के पाकर ना आपको संस्कार बढ़ेगा, वंश बढ़ेगा, आपसे वंश बढ़ेगा। रखिए ना बेटा का 50 साल कुमारे, देखते हैं कहाँ से वंश बढ़। सब घर में रहकर 3 लाख 4 लाख टका जो देकर कहाँ से देंगे? घर में रहने का जगह नहीं, खाने का जगह नहीं है, और 5 लाख टका कहाँ से सर देंगे? बेटी के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और दहेज की प्रताड़ना शुरू हो जाती है। 1 महीने बीते थे शादी को और पुनः पैसा वापस मांगना शुरू हो जाता है लड़की से कि आप अपने घर जाओ, अपने पिताजी से पैसे लाओ, पैसे ला करके दो, तब आप यहाँ पे रह सकती हो। अगर आप पैसे नहीं लाती हो तो आपको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब 1 महीने बीत जाते हैं शादी को, तब लड़के को ये दिखाई देता है कि लड़की का दांत उठा हुआ है। जब 1 महीने बीत जाते हैं शादी को, लड़का को ये पता चलता है कि मैं और ज़्यादा काबिल हूँ, मुझे और ज़्यादा दहेज में पैसे चाहिए थे। बेटी के जो पिता हैं उन्होंने कहीं से 7 जगह से लोन उठाया, सूद पे जाकर के किसी से पैसे लिए, जो बचे खुची ज़मीन उनके पास थी उनको किसी को सुद भरना में या क्या कहते हैं उसमें दे दिया गया, और तब जाकर के एक बेटी की शादी हुई। 3 लाख रुपए का रकम दिया गया, 80,000 का गहना दिया गया, पलंग, सोफा सेट, ये लन फन जो भी होता है वो सारे चीज़ों को ले दे करके बेटी का विवाह किया जाता है, जो कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। लेकिन पिता मजबूर होता है, बिना दहेज दिए हुए उसकी बेटी की शादी नहीं होती, उसका विवाह नहीं हो पाता। और इतने सारे घटनाओं के बाद जब 1 महीने के बाद उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जाने लगा, वो अपनी बेटी को वहाँ से ले आए और बोले कि आप हमारी बेटी को छोड़ दीजिए, उसको इस तरह की प्रताड़ना मत दीजिए और हम शादी वापस कर लेते हैं, आप किसी और से शादी कर लीजिएगा। तो वो पैसे के भूखे लोग ने सोचा कि हम कैसे लड़की को छोड़ दें, हमको पैसा वापस देना पड़ेगा। और पैसे नहीं वापस देने के एवज में उन्होंने पंचायत बैठाया। पंचायत में यह सुलहनामा हुआ कि आज से ना आपकी बेटी को प्रताड़ित किया जाएगा, और उन लोगों ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि अगर आपकी बेटी को कुछ हुआ तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। और ये मासूम पिता उन लोगों की बात में आए और अपनी बेटी को दोबारा उस घर में भेज दिए। घर पहुंचने के महज 3 दिन के बाद उस बेटी का शव प्राप्त होता है। आप सोचिए कि ये समाज कितना गिर गया। आइए वहाँ यहाँ पे उनकी एक मित्र मौजूद है, उनकी जो कि रिलेशन में फुआ भी लगती हैं और उनके साथ पढ़ाई भी की हैं। आपको उनसे सुनवाते हैं कि कैसी थी वो लड़की और क्या क्या अत्याचार, क्या क्या प्रताड़ना उसको वहाँ पे मिला है। सारी बातों को आपको सुनवाते हैं। आइए आपको उनसे मिलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम जूली कुमारी। जूली नाम है आपका? जी। जी, आप क्या सोचती हैं मैडम ऐसी घटनाओं के बाद? मैं वो खुशबू के बारे में ये कहने के लिए चाहते हैं, जो मेरे भतीजी है, और खुशबू बहुत अच्छा लड़की थी, इतना अच्छा थी कि जो मेरे साथ में पढ़ाई किए हैं, और वो सरिता भी है, सरिता के साथ पढ़ाई किए हैं। सरिता आ जाओ इधर थोड़ा। तो उसको साथ हम दोनों तीनों गोटा पढ़ाई करते थे, बचपन से पढ़ाई किए हैं, एक साथ में रहे हैं। बहुत अच्छी लड़की थी। कभी उसको आंख में आज तक उसको मम्मी पापा अपना से आंसू नहीं देखा। आज उसको मम्मी पापा आंसू को संघर्ष कर रहे हैं बैठकर और रो रहे हैं। और उस दिन से खुशबू का 31 तारीख का सांझ का जो डेट कर देता है, अब उसको हस्बैंड फोन करता है मेरे भैया को पास, जो खुशबू मर गए। भैया ने बोला तो इधर रोना उना हो गया। जो जिसका घर में जाता है उसको तो अपना खुद ना गारंटी रहता है जो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भैया घर पर नहीं था, भैया पंजाब में था। एक भाई मजदूरी कर कर 3 लाख टका देकर उसको और 80,000 का जेवर देकर उसको शादी किया। जब शादी कर दिया तो मैं सरकार से अपील करेंगे, सरकार जो नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं नीतीश कुमार से ये कहने के लिए चाहते हैं, जो सर आप नारा जो 2 साल पहले लगवाया, 3 साल पहले, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नहीं क्यों कह दिया जो बेटी को मारो बेटा बचाओ, जो बेटा कमा कर राज लगा सके। अब बहू कहाँ से लाएगा? जब बेटी नहीं होगी, बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से आएंगे? बेटी रहेगा तब तो बहू। अब बेटी को मारिए दे जा रहा है, और उसमें तिलक मुंह मांगा तिलक देता है। जितना लड़का वाला को हो जाए मांगने का, उतना जहाँ से हो, जगह बेचकर हो, शरीर बेचकर हो, चाहे जहाँ से हो। मेरे भाई 2 लाख टका तो लोन पर उठाया और 2-3 लाख टका 5 टका ब्याज से लिया, तब शादी का शादी हुआ है। और उस भाई को 200-300 रुपया पंजाब में मजदूरी करता है। अब सर सोचिए, जो 300 रुपया मजदूरी पंजाब में जाकर करता है, उसका कितना साल लगेगा सधाने में?
और वो बेटी का घर नहीं बच सका, वो दुनिया छोड़कर चला गया, तो इसके लिए सरकार को आवेदन नहीं देना चाहिए कि बिल्कुल बिल्कुल सरकार इस पर रिस्क उठाए। और मैं कुछ नीतीश कुमार को ये बोलेंगे, जो बेटी को रखना है तो लड़का वाला से सूचित कीजिए, जो तिलक न ले, बेटा को गुलाम न बनाए। और तिलक ले रहे हैं तो बेटा गुलाम हो गया, वो अपना वाइफ को बात मानेंगे और माँ बाप को बात मानेंगे, ऐसा नहीं जो नहीं मानेंगे, लेकिन वाइफ को गुलाम है वो। नहीं, कोई किसी का गुलाम नहीं है दीदी। ये दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। न लड़का लड़की का गुलाम है, न लड़की लड़की। तिलक लेगा तो गुलाम है सर। नहीं तिलक देना ही नहीं है दीदी, तिलक देना ही अपराध है। तिलक लिया सर, मान लीजिए तिलक ले लिया तो मारा क्यों? मार दिया क्यों सर? बिना तिलक लिए भी किसी को खत्म कर देना बहुत गलत बात है। जो ये अन्याय हुआ है दीदी, आप क्या सजा चाहते हैं उसके लिए? देखिए वो लड़का को यही हो, उम्र कैद सजा होना चाहिए, उम्र कैद का सजा, उम्र कैद सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। विकास मानवीय जी जो है, मीना मानवीय जी को हम कहने के लिए चाहेंगे, जो लेडीज का एक लड़की का सुरक्षित बिहार में नहीं है, जो उसको सुरक्षित को लिए संगठन करे, तिलक बंद करवाए। तो आए दिन आपको घर में बेटी है और कोई नेता का बेटी का ये हालात हो सकता है, तो उस पर क्या किया जाएगा? आज तो गरीब को बेटी चल गए तो किसी सुनने वाला नहीं, कोई नहीं सुनने वाला। वहाँ पर जब पुलिस आया तो कोई नहीं इसको बात सुनने के लिए तैयार था। तो इसीलिए बोलते हैं, जो मीना मानवी जी मेरे बेटे का कोई बात नहीं सुना, कोई नहीं सुना, यहाँ इसको बात जरा सा भी नहीं सुना। पुलिस उसी को आगे पाछे, उसी को आगे पाछे, उनको चाहिए ना कुछ, इसीलिए। तो इसीलिए हम कहने के लिए चाहेंगे, जो बेटी का बहुत से बहुत आने की अन्याय दिलाने का आप लोग काम कीजिए, आपको आगे बढ़ाना है। तो ऐसे पिछला रहा तो पहले से है, और दिमाग की वजह से और पिछला राज हो जाएगा। बेटा जब दुनिया खिलाफ देखेगा ना, तब बोलेगा जब बिहार का खिलाफ किया है। सरकार तो नींद पर का 15 साल से नीतीश कुमार तो खाली घोषित करता है, जो ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ नींद पर का सोया है? सब नींद पर गया है। आकर देखे, ये सब घर में रहकर 3 लाख 4 लाख टका जो देकर कहाँ से देंगे? घर में रहने का जगह नहीं, खाने का जगह नहीं है, 5 लाख टका कहाँ से सर देंगे? और सरिता से कुछ पूछ लीजिए, सरिता भी उसको साथ पढ़ाई की है, दोनों तीनों गोटा एक साथ पढ़ती थी। बोलो रे सरिता। जी बोलिए दीदी। खुशबू मेरी बहन है, बहुत अच्छी लड़की थी, गलत नहीं थी, लेकिन पर उसके ससुराल वाले ने बोला जो लड़की गलत है उसको मारकर टंगा दिया, रस्सी से बांध दिया गया। और उसके साथ इतना हिम्मत से बैठे थे दूरा पर घूरा फूकर, यहाँ से मेरे मम्मी गई, चाची सब गई, तो वो घूरा फूकर बैठ के ताप रहे थे अच्छा से। उसको तनका भी डर नहीं हुआ जो हम भाग जाए यहाँ से, कोई कुछ मेरा कर लेगा। पुलिस प्रशासन से किसी तरह का कोई डर नहीं। पुलिस बोले उसको जो रुपया घर में है कुछ है जो ले लो, कपड़ा लत्ता, जाना है थाना। तो बोला हाँ है रुपया। तो गए रुपया लाने के लिए बक्सा में, तो मेरी बहन पर एक थोड़ा सा भी नजर घुरा कर नहीं देखे, जो इधर मेरे बहन है अथी मेरे बहू है टंगा हुआ, लेकिन नहीं देखे, रुपया ले लिए। पुलिस आगे पीछे चारों तरफ गए उसके साथ, जो इसको कोई मारे ना, बस इतना ही हम जानते हैं। देखिए नीतीश सरकार, आपसे ये 2 बहनें ये गुहार लगाती है कि आप जो सिर्फ नारा लगाते हैं, उस नारे को आप सत्य करके भी साबित करिए। अगर बेटियां समाज में होगी नहीं तो आप किससे करेंगे शादी और कैसे बनेगा समाज? ये इन दोनों बहनों का गुहार था आप लोगों से। अगर आप लोगों के कान में थोड़ी सी भी आवाज़ जाती है तो प्लीज़ इन बातों को सुनिए। और इन दोनों बहनों ने जो कहा है, इन बहन ने जो कहा है कि जी मीना मानवी जी से हम जरूर अपील करेंगे, जो जितना ये सरकार पहले से बुढ़ापा से बैठा हुआ है वो सरकार हटे। जैसे दीदी मुर्मू जो बैठा है तो निर्णय वो सही लेता है, इसी तरह मीना मानवी जो को सरकार बनाया जाए कि जो बेटी को सुरक्षित मिलेंगे। तो ये रहेगा बुढ़ापा सरकार तो वही हाल होगा, बुढ़ापा का रहेगा बूढ़ा वाला ज्ञान, रहेगा वही हाल नहीं बदलेगा। आने दीजिए, नया सरकार नया लागू बात लेकर आएगा, लेकिन ये नीतीश सरकार ये बात जरूर सुने और जरूर इस पर अमल करे बात को। आ तो गया है चुनाव, 15 साल से कहाँ था वो? 15 साल से बेटी को देख रहे, जय को तय मारते हैं, बेटी का कहाँ इज्जत कर रहा है? बेटी का इज्जत नहीं कीजिएगा तो आप लोग जाइएगा कहाँ? बेटिए के पाकर आपको संस्कार बढ़ेगा, वंश बढ़ेगा, आपसे वंश बढ़ेगा। रखिए ना बेटा का 50 साल कुमारे, देखते हैं कहाँ से वंश बढ़ जाता है। तो इस बहन का ये गुहार था। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बहन के अपील के बारे में, जो ये बहन ने पूरे समाज से की है, एक सरकार से की है, हर एक उस लोगों से किया है जिनके पास पावर है, जिनके पास सत्ता है, और उन लोगों से भी किया है जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है कि अगर बेटी नहीं होगी तो कैसे चलेगा आपका संसार, कैसे बढ़ाइएगा संसार। आप क्या कहना चाहेंगे इस बहन के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं इन घटनाओं के बारे में? सारी बातों को छोड़ जाते हैं आपके साथ, आप अपने राय को जरूर रखिएगा। और ये बहन ने जो बात कही है उस बात को बहुत सीरियसली लीजिएगा और उसका जवाब जरूर दीजिएगा।
कृपया करके बेटियों को बचाइए। बेटियों के साथ समाज में बहुत अन्याय हो रहा है। सब मिल करके एक साथ खड़े हुए, जो इस वीडियो को देख रहा है, जो इस बेटियों के बारे में जान रहा है, अगर उनके घर में कोई बेटा है तो आप अपने बेटे को कम से कम इस काबिल बनाइए कि वो किसी से एक भी रुपया ना ले दहेज में, और बेटियां समाज में सुरक्षित रहे। हम बस आपसे यही कहना चाहते हैं। और इन बहनों ने जो गुहार किया, उनकी बातों को सुनिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।